हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा ब्रांच चेंज करके जिलेट एग्जाम के थ्रू ब्रांच चेंज करने के बाद अभी मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स पर बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया। क्योंकि वहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी बीटेक नहीं होता है, कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होता है, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है। ये बीटेक एंड बीई दे आर सिमिलर, कोई डिफरेंस कुछ नहीं है। तो मैं जो ब्रांच चेंज किया मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस, कॉम्प्लीटली डिफरेंट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम मेरे मेरे साथ हो रहा है? एडमिशन एडमिशन के टाइम, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? कल मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन 8 अप्रैल कंप्लीट हुआ। एडमिशन 2 महीने पहले हो गया था, ठीक है। ये देखो, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए जब एलओडी में मिला था तो एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उसके बाद एडमिशन 2 महीने पहले, ये प्रिंट आउट का जेरोक्स है इसलिए थोड़ा व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। तो ये मिला था, मतलब एडमिशन हो गया था। लेकिन उसके बाद क्लास भी 1.5-2 महीना हो चल रहा है। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन कल 8 अप्रैल हुआ और वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो सर मेरे को पूछा क्या व्हाई हैव यू चेंज ब्रांच, क्यों ब्रांच चेंज किया? मैं क्या रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई देना चाहिए मैं बताऊंगा। तो उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी अभी मैं देख रहा तो बहुत सारे सब्जेक्ट भी है, कंप्यूटर साइंस कंप्लीट डिफरेंट ब्रांच। तो पढ़ने में, सीखने में, प्रोग्रामिंग, कोडिंग वगैरह सीखने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? और सबसे बढ़िया प्रॉब्लम एज है। अभी हम लोग जो एडमिशन मिला डायरेक्ट 4th सेम पर, क्योंकि 3rd सेम ऑलरेडी एग्जाम वगैरह हो गया कोरोना की वजह से, उसके बाद एडमिशन हुआ। तो डायरेक्टली 4th सेम पर एडमिशन, अभी हम लोग का 4th सेम चल रहा है। तो 3rd सेम 4th सेम दोनों के एग्जाम हम लोग को देना है। तो इसमें थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन नहीं है। आप ऐसा नहीं मैकेनिकल से डिप्लोमा करो, मैकेनिकल से बीटेक करोगे, बी करके बहुत आसान हो जाएगा, नहीं, थोड़ा पढ़ाई तो करना है, जाई करो। बहुत मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा। डिप्लोमा क्या है, डिप्लोमा से बीटेक बी का बहुत फर्क होता है। तो अगर मान लो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा व्हाई हैव यू चेंज ब्रांच, आप ब्रांच चेंज क्यों किया, क्या रिप्लाई आपको देना है? पूरा रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि आप हो सकते हैं जिलेट 2020 का रूल है, ये पहला रूल था, ब्रांच चेंज कर सकते हो। और उससे पहले मैं बता दूं, देखिए मैं 13 ईयर्स क्लास 4 से मैं चश्मा में यूज किया, पावर चश्मा। उसके बाद लेसिक सर्जरी के बाद चश्मा हट किया। अभी रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ, तो थोड़ा देखने में हो सकता है बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ो, जो आपका करियर के साथ रिलेटेड है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और देखिए, और मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी क्योंकि जिलेट के थ्रू बहुत सारे आउट ऑफ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट वो भी एडमिशन लेता है, तो उसको भी समझ आ जाए इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, फिर भी मेरे को, मैं सीखने के लिए हिंदी बोलता हूँ जनरली। तो हिंदी बहुत सारे गलती भी हो सकते हैं, तो उसमें फोकस मत दीजिए। तो देखिए, अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी पर देखिए 29 अगस्त हो सकते हैं जिलेट 2021 होने वाला। तो जिलेट 2020 का जो रूल था, ब्रांच चेंज, आप कोई भी ब्रांच से कोई ब्रांच जा सकते हैं एक्सेप्ट फार्मेसी। हो सकता है 2021 का सेम रूल होगा, लेकिन अगर मान लो आपका बहुत अच्छा रैंक आ गया, आप कोई भी कॉलेज आपको मिल सकते, कोई भी ब्रांच मिल सकते, आपको ब्रांच चेंज करना है कि नहीं? आप मैकेनिकल से हो, कंप्यूटर से, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आपको ब्रांच चेंज करके कंप्यूटर साइंस लेना है कि नहीं? आप ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। कोई भी बोलेगा ब्रांच चेंज मत करो, कोई बोलेगा नहीं ब्रांच चेंज कर लो। तो इसलिए मैं मेरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा आपको ब्रांच चेंज करना है कि नहीं, आपको समझ आ जाएगा, डिसीजन आप ले सकते हो। वीडियो एंड तक देना बहुत जरूरी है जिलेट कैंडिडेट के लिए। तो मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया। वहाँ पर कॉलेज पर मैं टॉपर था, 1st सेम पर हो सकते 3rd हुआ, उसके बाद मैं टॉपर था। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरह से क्लास किया। उसके बाद 3 कंपनी पर इंटरव्यू में दिया, 3 कंपनी पर भी सिलेक्ट हुआ। ये देखिए लार्सन एंड टुब्रो LNT कंपनी का फर्स्ट पेज जो है ज्वाइनिंग लेटर था, वो मैं वहां पर सबमिट कर दिया, इसलिए बाकी का पेपर्स मेरा है। 5-6 मंथ्स में काम करने के बाद छोड़ा। क्यों छोड़ा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टच करूंगा, उसके बाद सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा सबके टॉपिक के ऊपर। अभी मैं इस वीडियो पर सारे टॉपिक थोड़ा थोड़ा टच करने वाला हूँ। और ये जो एडमिशन नहीं, यहाँ पर देखो, ये इक्विप करियर अलग है कंपनी का, ये भी मेरे को मिला था, इसको भी मैं 18 डेज काम किया। उसके बाद छोड़ के LNT चला गया, जब टाइम हो गया ज्वाइनिंग, 5-6 मंथ्स काम करके छोड़ दिया। वहाँ पर काम करने टाइम क्या हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरली क्या होता है, मेरे को जनरली जो काम था साइड इंजीनियरिंग था, मतलब सुपरवाइजर। एक साइड होता है, मेरा जो साइड था राजस्थान पर पोस्टिंग था, हरिपुर साइड। ये रेल का प्रोजेक्ट चलता है, DFC जो प्रोजेक्ट है हरियाणा टू गुजरात, आपको पता है, यूट्यूब पर सर्च करो मिल जाएगा। तो साइड इंजीनियर था, सुपरवाइजर, सब कुछ मैनेज करना मेरा काम था। काम अगले दिन क्या होगा प्लानिंग करना, थोड़ा लीवर वगैरह मशीनरी वगैरह सब कुछ मैनेज करना, जो भी है मेरा पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था। कोई नहीं ऐसा बहुत अच्छा, ऐसे जॉब अच्छा था। लेकिन वहाँ पर जो काम है, देखो सुबह 8 बजे निकलो, रात 1-2 बजे आओ, तो फिर भी जो काम है क्या करना था, थोड़ा गड्ढा खोद के वहाँ पर कास्टिंग करना। मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं इंजीनियर, मैं करना पड़ता है, देखने डायरेक्शन देना पड़ता है। थोड़ा जो भी कर रहा हूँ, मेरे को लगा इसमें कोई अदर सीखने के कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई काम मैं नहीं सीख रहा हूँ जो बाद में इन फ्यूचर में खुद कुछ कर सकता हूँ, नहीं।
लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर क्या होता है, आप कोई भी कंपनी पर 2-4 साल काम करो, कुछ तो कुछ सीख जाओ, कोई सॉफ्टवेयर बनाना जो भी है, उसके बाद आप खुद कुछ कर सकते हो, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड कंप्यूटर साइंस का भी मार्केट चल रहा है, इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस की मार्केट होगा, बहुत अच्छा उच्च लेवल तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए मैं छोड़ने के बाद मेरे को लगा ठीक है, मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, मेरे को पता चला, पहले से पता चल गया था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे को लगा ठीक है, मैं बीटेक करता हूँ। जिलेट उस टाइम भी नेट दिया था, रैंक होता 91 गवर्नमेंट मिल जाता था, लेकिन ऑफलाइन कैंपसिंग था, मैं उस टाइम अटेंड नहीं कर पाया। ऑफलाइन काउंसलिंग था। उसके बाद मैं LNT छोड़ के आ गया, जिलेट का प्रिपरेशन लिया। उसके बाद एग्जाम कैंसिल, नंबर के बेसिस पर काउंसलिंग हुआ। तो मेरा फर्स्ट चॉइस था जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस, सेकंड चॉइस जादवपुर यूनिवर्सिटी मैकेनिकल, जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट चॉइस फर्स्ट राउंड पर ही मिल गया। मेरा बहुत खुशी आ गया, ठीक है तो कंप्यूटर साइंस। अब मेरे को ये टारगेट था, अगर मान लो मैं जब सीनियर के साथ बात किया, बोला नहीं ब्रांच चेंज अब नहीं कर सकते, मैकेनिकल से प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल जा सकते हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बोर्ड भी बोला। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ रूल नहीं था ब्रांच चेंजिंग। तो मैं सोचा ठीक है, मैकेनिकल पढ़ी, अगर मिलता है तो मैकेनिक पढ़ाई के साथ से मैं कोडिंग प्रोग्राम में जरूर सीख के कुछ कंप्यूटर कंपनी पर काम करूंगा, ऐसा डिसीजन था। उसके बाद ब्रांच चेंजिंग रूल आया, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मैं ब्रांच चेंज कर लिया। लेकिन जब अलर्ट में मिलेगा जादवपुर कंप्यूटर साइंस, उसके बाद भी बहुत सारे टेंशन है, क्योंकि कोई की बोल रहा है, मैं कॉलेज के साथ बात कर रहा हूँ, बोले नहीं ऐसा कोई अपडेट नहीं है हम लोग के पास। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं बोला बोर्ड तो परमिशन दिया, तो आप लोगों के पास अपडेट नहीं है, तो बहुत टेंशन आ गया। तो मैं बोला अरे, मैं सोचा रहे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल गया था, ऐसे कि कैंसिल हो जाएगा क्या, बहुत टेंशन था। तो उसके बाद एडमिशन ऑनलाइन हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट के एडमिशन प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं गलती से आपको मिल गया, ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसका भी एडमिशन हो गया। अब मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन का टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डायरेक्टली ऑनलाइन पर एडमिशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन कल 8 अप्रैल कंप्लीट, वो भी सक्सेसफुल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कंप्लीट मतलब स्टडी चल रहा है, ऐसा नहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम तो हो रहा है, थोड़ा हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एग्जाम वगैरह देना तो है, तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको अब यू कैन कोप अप, मतलब आप कोप अप कर सकते हो। कल जब फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम सर मेरे को पूछा व्हाई हैव यू चेंज्ड ब्रांच, अब ब्रांच चेंज क्यों किया, मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस क्यों आ गया? मैं बोला सर, जब मैं पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया, मेरा इतना इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं था, तो उसके बाद मेरे को पता चला कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट फॉर मी, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर पर इंटरेस्ट है। तो उसके बाद मेरे को ये प्लानिंग था, अगर कंप्यूटर मैकेनिकल मिलता है फिर भी तो मैं कोडिंग सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर काम करूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत रियलिटी है। ठीक है, आप कल्याणी पर देखो, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर जो कैंपस में होता है जनरल IT कंपनी आता है, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, ऐसा कुछ कंपनी आता है। कंप्यूटर साइंस IT का मतलब प्लेसमेंट 70% ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ऐसे जो कोर ब्रांच कोई कैंपसिंग, जीरो कैंपसिंग है। मेरा सीनियर है, वो मेरे को सीरियसली बताता है, वहाँ पर जो मैकेनिकल सिविल के बच्चे क्या करता है, पढ़ाई के साथ से कोडिंग प्रोग्राम सीख के TCS कंपनी पर काम करते लग जाता है, कोई विप्रो पर लग जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो जब मैं देखा जाए ऐसा कुछ रियलिटी, ये सर को नहीं बताया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको, तो ऐसा रियलिटी है। उसके बाद मेरा कुछ बैचमेट है, कोई फ्रेंड है जो प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज का टीचर, वो भी बोल रहा है देखो आप मैकेनिकल कर रहे हो, उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख लो, TCS पर आपको जॉब मिल जाए, बहुत सारी कंपनी पर जॉब मिल जाएगा। तो मतलब जब ऐसा रियलिटी है, तो मेरे को तो ब्रांच, तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को तो ब्रांच चेंज करना है, ऐसा क्यों करूंगा मैं? तो अपॉर्चुनिटी मिल के क्या, तो सर को बोला, सर देखो सर ऐसा तो होता है, बहुत सारे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई करके कोडिंग सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर काम कर रहा है। तो मेरे को लगा जब ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं क्यों नहीं चेंज करूंगा, तो मेरा बहुत से इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसे जितना से प्रॉब्लम होगा मैं कोप अप करने के लिए कोशिश करूंगा, मैं फाइट करूंगा। बोला ठीक है, यू हैव टू फाइट, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी पर वेस्ट बंगाल का टॉप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर से प्रोग्रामिंग सीख रहा है, फिर भी बहुत से कैंडिडेट प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग का डायरेक्ट 4th सेम पर एडमिशन हो रहा है, क्योंकि मैं मैकेनिकल से हूँ, और एक कैंडिडेट का सिविल से कंप्यूटर साइंस लिया, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर साइंस, मतलब मैं ऐसा नहीं मैं खुद ब्रांच चेंज किया और कोई नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट ब्रांच चेंज किया इस टाइम, बहुत सारे। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छा बता, आपकी इंटरेस्ट है, बट यू हैव टू फाइट, बहुत हार्ड वर्क करना है। उनमें मैं रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो कहा ठीक है, सक्सेसफुल फिजिकल प्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो इंटरव्यू के टाइम आपकी इंटरव्यू पूछेगा जो व्हाई हैव यू चेंज ब्रांच, आप क्यों ब्रांच चेंज किया, ये रियलिटी बताना है। सर मेरा इंटरेस्ट पता नहीं था, इंटरेस्ट पता चला ऐसा, और उसके बाद से जब रियलिटी देखा, बहुत सारे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई करके कोडिंग सीखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर काम है। जब मेरा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर, ब्रांच चेंज करके क्यों 2-3 साल मेहनत कर अच्छी तरह से प्रोग्रेस सीखे, क्यों नहीं काम कर सकता हूँ? तो मेरे तो 3 साल तो होगा, मैं 3 साल तो पढ़ाई किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर, मैकेनिकल क्या ठीक है, 3 साल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीखा, कुछ तो सीखा सर। तो मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं चेंज किया। मेरे को लगा मैं कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी, मैं कुछ कर सकता हूँ अगले वाला दिन पर। तो ऐसा कुछ लॉजिकली बताना है, क्योंकि जब ये पॉसिबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करके
कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर काम करना जब ये पॉसिबल है, जब ये रियलिटी है, देन व्हाई मैं क्यों नहीं चेंज कर सकता मेरा ब्रांच, इसलिए मैं चेंज कर दिया। और आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और मैं जो डिसीजन लिया अभी लग रहा है मैं बहुत 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 सही डिसीजन लिया, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको पता है कंप्यूटर साइंस का कैसा प्लेसमेंट होता है, और उसके बाद ब्रांच तो जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई डिसीजन। लास्ट में बताऊंगा जो जीलेट 2021 कैंडिडेट आपको ब्रांच चेंज करना है कि नहीं। देखो पहले आपको इंटरेस्ट को समझो। ऐसा नहीं जो कंप्यूटर साइंस का बहुत 1 लाख 2 लाख सैलरी मिलता है कंप्यूटर साइंस ले लो, ऐसा नहीं है। हर कॉलेज पर इतना जॉब नहीं मिलता। अगर ऐसा नहीं जो कंप्यूटर साइंस मिल के मतलब जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं। कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। अगर मान लो जादवपुर यूनिवर्सिटी को मिल गया कंप्यूटर साइंस, तो इट इज बेटर देन सम न्यू IIT कॉलेज ऑल्सो। यू कैन कंपेयर दिस कॉलेज विथ सम IIT। ऐसा अच्छा प्लेसमेंट होता है कंप्यूटर साइंस, आपको पता है। उसके बाद कल्याणी वहाँ पर भी प्लेसमेंट होता है। बाकी सब कॉलेज जलपाईगुड़ी भी थोड़ा थोड़ा होता है, बाकी सब कॉलेज अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब प्लेसमेंट होता है कंप्यूटर साइंस का जनरली होता है, तो कंप्यूटर साइंस इज बेटर देन एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग तो है। लेकिन फिर भी आपको अच्छा कॉलेज भी मिलना चाहिए। उसके बाद ये जो ब्रांच कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा आएगा। अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिला फिर भी आप थोड़ा सीख के जॉब आपको मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको खुद जॉब ढूंढ लेना है, ऐसा कुछ करना है। तो लास्ट ये बताऊंगा जो आप इंटरेस्ट समझो। अगर आप मान लो मैकेनिकल से, मैकेनिकल पर आप इंटरेस्ट है, आप इस पर जॉब काम कर सकते हो। देखिए कोई भी ब्रांच पर देखो अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर साइंस का प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होता है। आप PSU पर काम कर सकते हो, BTech BE करने के बाद गेट ज्वाइंट देके आप ONGC बहुत सारे कंपनी काम कर सकते हो। मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल के बाद जो भी है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है इन हैंड। 90,000 to 1 लाख एज इन हैंड मिल जाते हैं ONGC पर, बहुत अच्छा सैलरी है, ठीक है। तो जो आपकी इंटरेस्ट है, अपॉर्चुनिटी सब ब्रांच पर ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर इंटरेस्ट है, आप मैकेनिकल से डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट चेंज योर ब्रांच, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है आप बहुत कुछ काट सकते हैं लाइफ में। आपकी इंटरेस्ट मैकेनिकल पर है तो आप मैकेनिकल से करो। मान लो आपका ब्रांच मैकेनिकल है, ठीक है, ब्रांच मैकेनिकल है, मैकेनिकल पर इंटरेस्ट है, तो आप मैकेनिकल को अच्छी तरह से सीखो, चेंज मत करो। आप इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नो प्रॉब्लम। आप इंटरेस्ट देखो, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर इंटरेस्ट है, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर फ्रॉम सिविल मैकेनिकल, मेरे हिसाब से चेंज करना चाहिए। अभी जो मार्केट, अभी जो जमाना चल रहा है, चेंज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी पूरा इन्फॉर्मेशन का जमाना है, चेंज करना चाहिए। लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन योर ओन ब्रांच, देन परस्यू दैट ब्रांच। ओके, मैकेनिकल पर आप मान लो आप मैकेनिकल किया, डेवलपर वही पर इंटरेस्ट है, तो डोंट थिंक अबाउट कंप्यूटर साइंस। आपकी इंटरेस्ट है मैकेनिकल पर, आप मैकेनिकल अच्छे से पढ़ाई करो, गेट एग्जाम दो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर इंटरेस्ट है तो कोई सोचने का टेंस मतलब कोई बात ही नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन भी सक्सेसफुली हो जाएगा। प्रॉब्लम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि नो प्रॉब्लम, एंड जॉब भी मिल जाएगा, टेंशन है। बट यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू लर्न कोडिंग प्रोग्रामिंग, आपको सीखना है तभी कुछ होगा, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं ठीक कुछ नहीं सीखूंगा, मेरे को कुछ सीखना है तभी कुछ अच्छा जॉब मिलेगा, ठीक है। जो आप इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट वही देखो। मान लो मैकेनिकल के आपको सिविल पर इंटरेस्ट है, तो अभी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल तीनों ब्रांच का थोड़ा डाउन चल रहा है। प्राइवेट जॉब की बात करो थोड़ा डाउन तो चल रहा है, तो मैकेनिकल पर अब डिप्लोमा के सिविल पर इंटरेस्ट है, लेकिन मैकेनिकल छोड़ के सिविल जाना, इसमें आपको थोड़ा सोचना है, क्योंकि तीनों ब्रांच तो है डाउन अभी थोड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। उस टाइम थोड़ा सोचता है जब मैकेनिकल करने के बाद सिविल, क्योंकि जब कंपनी का जॉब मिलता है, मान लो मैकेनिकल, ऐसे भी हो सकता है आपको सिविल का काम करना पड़ सकता है, तो इसमें ब्रांच चेंज करके क्या फायदा होगा। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर इंटरेस्ट है और आपका अच्छा रैंक, अच्छा कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी और कल्याणी ऐसे कुछ मिल सकता है, तो देन यू कैन चेंज योर ब्रांच, आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज पर अच्छा मिलना चाहिए। अगर मान लो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच चेंज इंटरेस्ट है, लेकिन आपको कॉलेज जो मिल रहा है वो बूढ़ा कॉलेज है, उसमें भी कैंपस ही नहीं होते, तो इस केस में ब्रांच चेंज करके कुछ फायदा मतलब अच्छा कुछ नहीं होगा। तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, लेकिन कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा परसेंटेज जीलेट 2021 पर ले लो, तभी ब्रांच चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका इंटरेस्ट को देखो। इसके बाद में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ब्रांच चेंज करना चाहिए कि नहीं, क्यों मैं चेंज किया, थोड़ा एक्सप्लेन और भी बताऊंगा। और उसके साथ 2-3 महीने में ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा, कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि नहीं, मेरा परसेंटेज कितना आया, इंटर्नशिप के टाइम, जॉब के टाइम, उसके बाद प्रोग्राम का क्लास भी स्टार्ट करूँ, बहुत कुछ करने वाला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हेल्पफुल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसके लिए हेल्पफुल होने वाला।
तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो एंड में यही बताऊंगा, आपका इंटरेस्ट को देखो। ब्रांच चेंज करने के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको सीखना है। अगर मान लो आप कंप्यूटर साइंस लिया, आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग अच्छी तरह सीखना है, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है बस, ये लास्ट। और आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है जिस ब्रांच पर, वही ब्रांच पर आप अच्छा कुछ कर सकते हो। मान लो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर इंटरेस्ट नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोडिंग प्रोग्राम आपका अच्छा नहीं रहेगा। आपके इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर, कोडिंग प्रोग्रामिंग पर, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ब्रांच चेंज करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 2021 का रूल है तो यू कैन चेंज योर ब्रांच, नो प्रॉब्लम एट ऑल।